आज की एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम राघव है। मैं दिल्ली में रहता हूं और कॉलेज में पढ़ाई करता हूं। नवरात्रि का समय था और दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेन में टिकट मिलना किसी युद्ध जीतने जैसा था। देर हो जाने की वजह से मुझे वेटिंग लिस्ट वाला टिकट मिला, जो बाद में RAC में तब्दील हो गया, यानी एक सीट 2 लोग और सिर्फ बैठकर सफ़र करने की मजबूरी। मैं सोच रहा था कि न जाने मेरा को पैसेंजर कैसा होगा जिसके साथ सीट शेयर करनी होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन पहले से प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। अपनी सीट तलाशते हुए पहुंचा तो देखा कि एक खूबसूरत महिला पहले से बैठी थी। उम्र शायद 32-33 साल में बहुत आकर्षक लग रही थी। उनकी मुस्कान में एक अलग सी मिठास थी और आंखों में एक अनोखी चमक। उन्होंने पूछा, क्या आपकी सीट यही है? मैंने हल्का सा सिर हिलाते हुए हाँ कहा। उन्होंने तुरंत अपने पैर समेट लिए। मैंने अपना बैग एडजस्ट किया और सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बताया कि मेरा नाम निहारिका है और वो दिल्ली की रहने वाली है और उनके पति दुबई में काम करते हैं। नवरात्रि के लिए वो अपने मायके पटना जा रही थी। उनकी शादी अरेंज थी, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि वो खुली सोच वाली है और आत्मविश्वास से भरी है। उनकी हंसी और बात करने का ढंग इतना सहज था कि मैं अनायास ही उनकी ओर खिंचता चला जा रहा था। मैंने अपनी कॉलेज की कुछ बनावटी कहानियां सुनानी शुरू की और वो ध्यान से सुनकर हंस रही थी। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। टीटी आया और बोला, आपकी टिकट कंफर्म नहीं होगी। मैंने मन ही मन खुशी महसूस की, क्योंकि मुझे यही चाहिए थी कि सीट RAC ही रहे। मैंने निहारिका से कहा, आप चाहें तो पैर फैलाकर सो सकती हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, थोड़ा थक गई हूँ, और लेट गई। हम दोनों ने अपने कंबल ओढ़े और पर्दा लगाकर लेट गए। ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी और बाकी यात्री सो चुके थे और मैं भी। उनका पैर कंबल से बाहर निकला। मैंने सोचा कुछ और करूं। हिम्मत करके बोला, आप थकी हुई हैं, मैं आपके पैर दबा दूं। उन्होंने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो रोक कौन रहा है? मैंने कंबल के नीचे उनके पैर दबाने शुरू किए। उनकी साड़ी को हल्के से घुटनों तक ऊपर किया और पैर दबाना शुरू कर दिया। माहौल शांत था, सिर्फ ट्रेन की आवाज़ गूंज रही थी। फिर मैंने अपने पैर उनके पैरों के पास फैलाए। अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं शर्मा गया। वो उठकर बैठ गई, मुझे देखा और फिर मेरी तरफ सरक कर लेट गई। बोली, पास में लेट जाओ। मैंने हिचकते हुए कहा, लोगों को शायद बुरा लगे। वो हंसकर बोली, यहाँ कोई क्या जानता है कि हम कौन हैं। रात के 11:30 बज चुके थे। टीटी जा चुका था। कंबल तानकर सो रहे थे। नाइट लाइट की मध्यम रोशनी में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों कंबल के नीचे पास पास लेटे थे। माहौल में एक अजीब सा रोमांच था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। ट्रेन की हल्की हल्की झटकों वाली आवाज़ माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। नाइट लाइट की मध्यम रोशनी ने निहारिका की आंखें चमक रही थी और उनकी सांसें की गर्माहट मेरे करीब महसूस हो रही थी। मैं थोड़ी हिचक रहा था, लेकिन उनकी बेफिक्री ने मुझे सहज कर दिया था। वो धीरे से बोली, राघव, तुम इतना घबराते क्यों हो? जिंदगी को थोड़ा खुलकर जियो। उनकी आवाज़ में शरारत थी, जो मेरे दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर रही थी। मैंने हल्के से हंसकर कहा, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि कोई देख ना ले। वो मुस्कुराई और बोली, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, और देखे भी तो क्या, हम बस 2 यात्री हैं। उनका बिंदास अंदाज मुझे और आकर्षित कर रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, आप बहुत अलग हैं निहारिका, इतनी बेफिक्री, इतना कॉन्फिडेंस, मुझे अच्छा लग रहा है। वो हंसी और बोली, अच्छा, तो तुम्हें और क्या अच्छा लगता है? उनकी आंखों में चंचलता थी, जो मुझे और करीब खींच रही थी। कंबल के नीचे हमारी बातें अब गहरी होने लगी थी। मैंने पूछा, दुबई में आपके पति के साथ समय नहीं बिताती? वो थोड़ा रुकी, फिर धीरे से बोली, वो बहुत बिजी रहते हैं, साल में 1-2 बार मिल पाते हैं। मैं दिल्ली में अपने
जिंदगी अपने तरीके से जीती हूँ। उनकी आवाज़ में हल्की सी उदासी थी, लेकिन वो जल्दी ही उससे उबर गई और बोली, चलो तुम अपनी पढ़ाई की बातें बताओ, कोई गर्लफ्रेंड है या बस किताबों में ही खोए रहते हो। मैंने हंसते हुए कहा, गर्लफ्रेंड तो नहीं, लेकिन किताबों से ज़्यादा कुछ और सोचता हूँ। वो हंसी और बोली, अच्छा क्या सोचते हो, कोई राज खोलो। मैंने मजाक में कहा, राज तो अभी बन रहा है इस ट्रेन में। वो ज़ोर से हंसी और उनकी हंसी इतनी प्यारी थी कि मैं बस उन्हें देखता रह गया। रात और गहरी हो चुकी थी। ट्रेन की रफ्तार और कंबल में हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। तभी उनका हाथ मेरे हाथ पर हल्के से टच हुआ। मैं चौंक गया। उस रात RAC सीट पर दो अजनबियों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन रहा था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका अगला पार्ट मैं तभी लाऊंगा जब आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और पार्ट 2 लिखो। धन्यवाद।